सच्ची मोहब्बत। अमन जल्दी जल्दी ऑफिस से घर आया और अपना मोबाइल ऑन किया। उस पर जारा की वॉइस मैसेज देख उसका दिल जोरों से धड़का। जवाब उसे भी पता था। उसने हिम्मत करके वॉइस मैसेज ऑन किया। अमन, मैं शादी नहीं कर सकती। मेरे अब्बू इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है, अगर मैं ये शादी करती हूँ तो उनको मरा हुआ समझो। बिना माँ के बच्ची को पालना कितना मुश्किल है ये मैं अच्छी से जानती हूँ। मेरे अब्बू ने मुझे दुनिया की सारी खुशी दी, कभी माँ की कभी महसूस नहीं होने दी। मेरे लिए उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। अपनी खुशी के लिए उनका दिल कैसे तोड़ दूँ? उनको दुखी करके मैं आबाद नहीं हो सकती। मैं अपने अब्बू के दुखों का कारण बनूं, इससे अच्छा मैं मर जाऊं। मेरी मोहब्बत सच्ची है, इस पर कभी शक मत करना। एक बेटी की और महबूबा के बीच मैंने बेटी को जीतने दिया। मैं बेवफा नहीं, भूल जाओ मुझे। तुम्हें अल्लाह का वास्ता मुझे कभी कार मत करना। मैं समझूंगी तुमने हमसे मोहब्बत ही नहीं की। अमन का दिल जोरों से धड़का। ऐसा लगा जैसे कभी बाहर आ जाएगा। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। वो जारा के बिना नहीं रह सकता। वो तो उसके दिल की धड़कन है, और धड़कन के बिना कैसे रह सकता। उसका सर दर्द से फटने लगा। उसने फूट से चाकू निकाला और अपने हाथों के नस पर डाला। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद उसके मम्मी अब्बू का क्या होगा? छोटी बहन की पढ़ाई और शादी भी तो करनी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे जीना होगा, एक जिंदा लाश की तरह, जिसमें धड़कन नहीं होगी। जारा और अमन बचपन के दोस्त थे। स्कूल में इनकी दोस्ती कॉलेज तक चली। दोस्ती अब प्यार में बदला, पता ही नहीं चला। अब दोनों एक दूसरे के बिना एक पल रहना मुश्किल था। जारा, तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। अब तो हमारा कॉलेज भी ख़त्म हो गया। अब मैं कैसे मिलेंगे? जारा ने हंसते हुए कहा, क्यों ना हम शादी कर लें। तुमसे सही कहा। जारा ने, आज मैं मम्मी को कहूँगा तुम्हारे घर जाकर मांग ले तुम्हारा हाथ मेरे लिए। क्या तुम्हारे अब्बू तैयार होंगे? हमारी बिरादरी अलग अलग है। अमन, तू टेंशन मत लो। अच्छा दाम ढूंढो, उसके बाद भेज देना अपने मम्मू को मेरा हाथ मांगने के लिए। अम्मा मुझे से बहुत प्यार करती हैं, वो कभी मना नहीं करेंगी। जारा, बेटा, यह बात एक माँ पूछती है, पर हम आपके माँ और बाप दोनों। क्या आपके लड़के की फ़ोटो देखी नहीं? अब्बू, अगर आपको पसंद तो मुझे भी जो आपको अच्छा लगे। जारा के अब्बू हयात अहमद जाने माने कारोबारी थे। जारा को अम्मी जारा के पैदाइश के वक्त इंतकाल कर गई थी। उन्होंने जारा की परवरिश अकेले ही और दूसरी शादी नहीं की। जारा की शादी तय हो गई। धीरे धीरे हल्दी और मेहंदी के सारे रस्म हो गए। जारा बेजान रहती, ना हंसती, कुछ कहती। बेटा, या जेवर कैसा है? तुम्हारा मम्मी का है। अबू बहुत खूबसूरत है। उसकी आंखों से आंसू आ गई। आज उसे अपने मम्मी की कमी बहुत महसूस हो रही थी, जिसने उसे जाहिर नहीं होने दिया। आज जारा की बारात थी। सब तरफ से शोर शराबा था। अब निकाह का टाइम भी आ गया। काजी साहब जारा के कमरे में दाखिल हुए, जहां जारा सर झुका के सिमटी हुई बैठी थी। जारा, हयात, क्या आपको अमन बिन मुर्तजा से निकाह कबूल है? उसे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। उसने सर ऊपर करके अपने अब्बू को देखा, जो उसे देख मुस्कुराने लगी। जारा को ऐसा लगा कि उसके जिस्म से सारा खून निकल गया तो कहीं या उसका वहम तो नहीं। उसने अब्बू की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके अब्बू ने सर हाँ में हिलाने का इशारा किया तो उसने मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। सब तरफ मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया। अब्बू, अमन और जारा एक कमरे में थे। रुखसती का वक्त था। अब्बू के गले लगते हुए उसने धीरे से कहा, अब्बू, आपने हयात साहब बोले मैंने तुम्हें दुनिया की सारी खुशी दी, पर तुमसे तुम्हारी असली खुशी और ज़िंदगी मांग रहा था। आज जारा और अमन ने
शादीशुदा पहली रात की नमाज एक साथ अदा की। मोहब्बत सच्ची हो तो कुदरत मिला ही देता है।